निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जयपुर में अपनी तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ सुनील शर्मा ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए टिकट दावेदारों और कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद करने की जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि पिछले 4 दिनों में वे करीब 10,000 कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुके हैं और अब तक टिकट के लिए करीब 1350 बायोडाटा प्राप्त हुआ है। सुनील शर्मा ने कहा कि वे जयपुर से आने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता की बात सुन रहे हैं। उनके मुताबिक रविवार को ही करीब 3,000 कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मुलाकात कर उनकी राय और चुनाव से जुड़े फीडबैक को सुना गया। इस दौरान सुनील शर्मा ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि एक तरफ कांग्रेस कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ भाजपा कार्यालय में सन्नाटा दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि इससे संकेत मिलता है कि जयपुर में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है। शर्मा ने शहर की व्यवस्थाओं को लेकर भी भाजपा को घेरते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में जयपुर की स्थिति बदहाल हुई है। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में टिकट को लेकर बड़ी संख्या में दावेदार सामने आने के साथ संगठन स्तर पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने का दौर जारी है। आपने बुलाई है जयपुर के चुनाव को लेकर के, आज 24 अगस्त हो चुकी है, क्या आप बताएंगे आज की स्थिति है? देखिए, पहली बात तो मैं एक हल्का सा मैं जनरल परसेप्शन पे बात करना चाहूँगा। पहला पिछले 4-5 दिन से एक प्रोसीजर जो, क्योंकि ये था कि वर्कर्स के साथ न्याय होना चाहिए, हर वर्कर को हम सुने और बिना सुने, क्योंकि बहुत बार ये होता भाई पैराशूट ये वो, सो आई थॉट कि मुझे एक कांग्रेस के वर्कर से मुझे मुलाकात करनी चाहिए। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि मेरी राय में जयपुर के इतिहास के अंदर जैसा लोग, मतलब कल अगर संडे था, अगर मैं ये कहूँ कि 3,000 से ज़्यादा लोग कल मेरे को एक दिन में मिले हैं, तो ये अपने आप में एक अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। इट इज नॉट एग्जैजरेशन, ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है और ईमानदारी की बात है। कल आप 3 दिन से देखेंगे बीजेपी कार्यालय में जैसा सन्नाटा है और कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके घर पे जिस ढंग से लोग आ रहे हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह रेखांकित करता है। बहुत ही कॉन्स्पिक्यूअसली इस बात को बताता है कि जयपुर के अंदर कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। लोग बीजेपी से बिल्कुल अजीज आ गए हैं और उसको अजीज आने का कारण भी बहुत साफ सा है कि अगर आप देखेंगे कि जिस ढंग से जयपुर को की बदहाली हुई है, वो अपने आप में हिस्टोरिकल है। कभी भी ऐसा शहर कभी भी नहीं देखा। अगर आप ये देखेंगे, इतना बड़ा आप टैक्सेशन आप ले रहे हैं लोगों से, आप यूडी टैक्स आप लेते हैं, हर महीने आप नल और आप बिजली के बिल के अंदर भी आप नगरीय उपकर ले रहे होते हैं। और उसके बाद लोगों को मिला क्या? बीजेपी के शासन में टूटी हुई सड़कें ही तो मिला क्या? सड़ता सेवरेज ही तो मिला क्या? उन्हें अंधेरी गुप्त गलियां मिली। और सच बात तो है कि हर चीज में फेल है, तो उसके कारण ही मुझे लगता है कि लोग अब मानस बना चुके हैं और लोग बाग हजारों की संख्या के अंदर एवरीडे, अगर आप मेरे से 4 दिन की बात करें तो मैं मानता हूँ 4 दिन के अंदर मेरे से 10,000 से ज़्यादा लोगों ने मेरे से मुलाकात की है। और उनके मुलाकात का जो दूसरा जो आपका जो आउटकम था वो ये था कि सो फार अभी लास्ट डेट भी नहीं आई है और लास्ट डेट से पहले भी मेरे पास लगभग 1350 फॉर्म्स अभी तक आ चुके हैं। तो दैट इज अगेन ए रिकॉर्ड की 1350% हैज अप्लाई फॉर अस, कि वो ये कह रहे हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए। अब इसके लिए कि मौका कैसे देंगे उसको भी मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ। बहुत एक ट्रांसपेरेंट और एक पारदर्शी एक प्रक्रिया उसमें हम रख रहे हैं और मल्टीपल जो सर्वेज हैं उसका आउटकम होगा। जैसे आपको मैं पहले बताऊं, एक कोई प्रोफेशनल कंपनीज को वी हैव एम्प्लॉयड, वो हमें सर्वे करके दे रही हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स थे उन्हें भी इसका एक इनपुट देने के लिए बोला गया है। जो हमारे प्रत्याशी जो माननीय हमारे जो विधायक और प्रत्याशी हैं, वो तो ऑब्वियसली वो तो हमारे मेन स्टेक होल्डर हैं ही हैं, उनसे भी इस बारे में बात की गई है कि भाई वो भी अपने उसको दें। और जब ये सारा जो है हमारा जो कंपोजिट पूरा जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा, एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आज 24 तारीख हो रही है, 26 तारीख तक हम नेम्स के ऊपर बात करने वाली पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश के हमारे जो प्रभारी हैं वो मिलेंगे, हमारे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेंगे। स्टेक होल्डर्स की भी मैं बात कहना चाहूँगा कि प्रत्याशी तो हमारे महत्वपूर्ण है ही, इसमें कोई शक शुबे वाली बात
बात नहीं है कि हमारे जो भी एमएलएज हैं, हमारे प्रत्याशी हैं, वो हमारे प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनकी जो राय है उसकी तो अपनी तवज्जो, अपनी महत्व है, वो मेरे लाइक दे आर माई हीरोज, तो ऑब्वियसली उनको तो बात की जाएगी। बट इसके अलावा भी उन लोगों से भी बात की जा रही है जो पिछले भी जिन्होंने असेंबली इलेक्शंस लड़े हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जयपुर के अंदर हैं और जिनको हम मानते हैं कि बहुत वरिष्ठ लोग हैं, उन्हें विधायक का टिकट किसी कारण से नहीं मिल पाया, बट अदरवाइज उनकी हैसियत, उनकी पोजीशन किसी भी विधायक और एमएलए, एमपी या मंत्री से कम नहीं है। तो उन सब से भी बात की जा रही है और उनके भी इनपुट्स को ले जा रहा है, और उन सब चीज़ों को प्लस 1-to-1 भी मैंने आपको बताया कि आई हैव मेट मोर देन 10,000 पीपल। तो लगातार ये प्रक्रिया आज और कल भी रहेगी, और उसके बाद इसको हम लोग जा रहे हैं कि इसका एक सारा डेटा सारे मेरे स्टेक होल्डर्स के सामने होगा, और उसका जो आउटकम है वो आपके कैंडिडेट्स में होगा। अब बात है कैंडिडेट्स कैसे हम ढूंढने जा रहे हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्त कैंडिडेट हुम वी आर फाइंडिंग, उनके अंदर ही बात है वो कांग्रेस के प्रति तो उनकी निष्ठा होनी चाहिए, प्लस उनके अंदर सेवा का भाव होना चाहिए, सेवा का जज्बा होना चाहिए, और जयपुर के लिए उनके मन में प्रेम होना चाहिए। अगर उनके मन में जयपुर के लिए एक जज्बा नहीं है, प्रेम नहीं है, एक सेवा की भावना नहीं है, और नैतिकता, और उसके पर भी मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ कि जो भी लोग हों, क्योंकि जो बीजेपी के साथ हुआ है कि पूरा का पूरा उनका जितना भी पार्षद तंत्र था पूरा करप्ट हो गया। आई वॉन्ट जयपुर एक ऐसी टीम, कांग्रेस ऐसी टीम के साथ जाए जिनकी अपनी एक मोरलिटी का स्टैंडर्ड हो, और जो दिल से जयपुर को प्यार करते हो, और वो उनके लिए धन का आकर्षण बिल्कुल भी मायने नहीं रखता हो। तो ये एक प्रक्रिया को हम लेके आ रहे हैं। कोशिश हमारी यह है कि आपके नॉमिनेशन से पहले हम अधिकांश टिकट फाइनल कर लें, फिर हमारी जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसके सामने हमें रख देंगे भाई कितनी तारीख को ये टिकट रिलीज करने हैं। बट मैं मानता हूँ रक्षाबंधन से पहले हम सारे काम को निपटा लेंगे, क्योंकि फिर एक फेस्टिवल का डे होगा, तो उससे पहले हमारा पूरा काम हम निपटा लेंगे। अब इसके अलावा मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि लास्ट डे हम लोगों ने एक पोस्टर लॉन्च किया था मिशन 100 का, और इंटरेस्टिंग बात थी कि लॉन्च करने की केवल और केवल 20 मिनट के अंदर ही पहले उसको 1000 शेयर्स आ गए थे, 1000 से ज़्यादा शेयर के शुरू वाले 20 मिनट में आ गए, जो अब मेरी राय में जयपुर में सोशल मीडिया पे लॉन्च किए गए किसी भी पोस्टर का अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि विद इन 20 मिनट्स इतना बड़ा उसको सपोर्ट मिला। अगेन ये भी चीज़ बता रहा है जो जयपुर का जो मिजाज है, जयपुर का जो टेम्परेचर है, ये बिल्कुल अच्छी तरह बता रहा है कि बीजेपी के लिए जयपुर का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। अब इसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने जयपुर के विजन एंड मैनिफेस्टो के लिए, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि वार्ड वाइज भी हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं, सेंट्रल एक मैनिफेस्टो बना रहे हैं। इस मैनिफेस्टो के बारे में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आरपीएससी के जो एक्स चेयरमैन हैं बीएम शर्मा साहब, उनकी लीडरशिप के अंदर हमने जयपुर के लिए एक विजन प्लान एंड मैनिफेस्टो, अब देखिए अधिकांश पार्टियां केवल एक मैनिफेस्टो बनाती हैं, बट हम जयपुर के लिए एक विजन प्लान बना रहे हैं कि वेयर वी विजुअलाइज जयपुर आफ्टर 30 ईयर्स कुछ, और जयपुर को फ्रॉम नॉर्मल सिटी टू सुपर सिटी हम कैसे कन्वर्ट करने जा रहे हैं। एंड स्पेशली व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट जयपुर फ्रॉम नॉर्मल सिटी टू सुपर सिटी, उस टाइम हमारे को इसकी कल्चर और इसकी हेरिटेज, इन दोनों को इंटैक्ट रखना है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही एक अलग ढंग की एक चीज के ऊपर हम जा रहे हैं कि हमारी हेरिटेज जिंदा रहे। हेरिटेज डजंट मीन कि केवल आपका जो स्काईलाइन है या आर्किटेक्चर ही जिंदा रहे। जयपुर की लैंग्वेज ढूंढाड़ी जो मेरी माँ की लैंग्वेज थी, कोड जा रही है कहीं कर रही है, तो ये एक हम चाहते हैं कि जयपुरियत जिंदा रहे, और जयपुरियत एक ऐसा एक शानदार एक ब्रिज होगा जिस पे से चढ़ के हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, और इसका जो सौहार्दपूर्ण एटमॉस्फेयर है वो वापस से डेवलप होगा। मैं बताता हूँ कि जयपुर का जो तोपखाना हुजूर तोपखाना देश है, ये दोनों इलाके उन मुस्लिम आर्टिलरी वाले लोगों के साथ बंधे हुए हैं जिन्होंने जयपुर की रक्षा के लिए सैकड़ों शहादतें दी। ये जयपुर की एक अलग ढंग की एक कल्चर है, तो उसको इंटैक्ट रखने के लिए हम जयपुरियत की बात कर रहे हैं। तो ये जयपुरियत के अंदर इसकी लैंग्वेज होगी, इसकी कुलिनरी आर्ट होगी, मतलब हमारी जो पाक कला है उसको भी हम उसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हमारे फेस्टिवल तीज है, गणगौर है जो जयपुर के लिए स्पेसिफिक है, जयपुर के सिंजारे हैं, छठ की यात्रा है, वो सब चीज़ें खत्म हो गई। तो इसमें एक पंचलाइन, एक हम उसका भी एक पोस्टर लॉन्च करने जा रहे हैं, मेरे बचपन का जयपुर, कि व्हाट वाज देयर बिफोर 50 ईयर और 70 ईयर, आज जयपुर को हमने कैसे रूइंड कर दिया। और कांग्रेस बोर्ड बनाती
आती है तो वापस से उन सब चीज़ों को कैसे रिस्टोर करेगी, उसको रिजिन्यूएट करेगी, इसके ऊपर एक पूरा एक विजन प्लान हम बना रहे हैं कि जयपुर और जयपुरियत जो है उसकी जो कल्चर है, आपको जो तमाशा है, तो जयपुर का एक फोक आर्ट है, एक तमाशा जो हमारा थिएटर था, नाउ दैट थिएटर इस मतलब खो गया है, ऑब्लिवियन में चला गया है। तो हम थिएटर पे काम करेंगे, लैंग्वेज पे काम करेंगे, आर्ट पे काम करेंगे, क्राफ्ट पे काम करेंगे, मांडनों पे काम करेंगे। मतलब ये स्मॉल स्मॉल थिंग्स लगती हैं, मगर सच बात है कि जयपुर की पिछले आप मान लीजिएगा कि क्योंकि मेरा जो परिवार था वो 967 में इस इलाके में आया था, लगभग 1000 साल पहले। सो ऑल थिंग्स आर देयर। तो उस हेरिटेज का कल्चर को भी इंटैक्ट करके एक नई चीज़ एक बनाने जा रहे हैं और एक विज़न बना रहे हैं। तो बीएम शर्मा साहब उसके अंदर उसके चेयरमैन होंगे। उसके जो बाकी जो लोग होंगे वो मैं बताना चाहता हूँ। उसके अंदर मीनाक्षी हुजा जी IAS ऑफिसर है वो होंगी, अजय सिंह जी चित्तौड़ा है पुराने IAS ऑफिसर वो होंगे, गगन शर्मा है ये कंजर्वेशन एंड प्रिजर्विंग आर्किटेक्चर हैं। इन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स को, हवेलियों को जिंदा किया है, वापस से उनको रिस्टोर किया है। कार्नेगी मेनन यूनिवर्सिटी USA वो उन्होंने PG किया है, वो इसका पार्ट होंगे। नितिन व्यास हैं एक टैक्स कंसल्टेंट है, उनको इसका हम पार्ट बना रहे हैं। और इस ढंग से बहुत ही बेहतरीन टेक्नोक्रेट्स को और ऐसे लोगों को जो थॉट लीडर्स हैं, ट्रू सेंस में जो थॉट लीडर्स हैं, वो इसका पार्ट बनने जा रहे हैं। तो ये हमारा विजन है। मैनिफेस्टो कमेटी होगी, एक कैंपेन कमेटी बना रहे हैं हम लोग, और कैंपेन कमेटी में मैं उसका चेयरमैन रहूँगा। और उसके अंदर हमारे सम्मानीय जितने भी विधायक गण हैं, हमारे पूर्व मंत्री गण हैं, प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब हैं, रफ़ीक खान साहब हैं, अमीन साहब हैं, हमारे RR तिवारी जी हैं, अर्चना जी हैं, पुष्पेंद्र भाई हैं, अभिषेक चौधरी जी हैं, और पुराने हमारे जो चुनाव लड़े हुए लोग हैं, राजीव अरोड़ा साहब हैं, संजय बाफना जी हैं, अब BL गुप्ता साहब हैं, विक्रम सिंह जी शेखावत साहब हैं। तो ये सबको कंपोजिट करके हम लोगों ने एक कमेटी बना रहे हैं, दैट इज कैंपेन कमेटी। ये जयपुर के पूरे ओवरऑल इलेक्शन को टेक ओवर करेगी, कैसे इलेक्शन हम जीतें, और जीतने के बाद ये जो कमेटी है, जो कैंपेन कमेटी है, यही बाद में एग्जीक्यूशन कमेटी बन जाएगी, जो मैनिफेस्टो एंड जो प्लानिंग है उसको मॉनिटर करेगी कि वेदर दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड और नॉट। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि मैनिफेस्टो और ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, एक बार विजन प्लान भी बन जाता है, बस बाद में उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती, और बाद में पॉलिटिकल पार्टियां लोगों की मजाक का सबब बन जाती है, माध्यम बन जाती है। तो उस चीज़ को भी हम लोग टेकअप कर रहे हैं। इसके अलावा एक स्टीयरिंग कमेटी बना रहे हैं जो इलेक्शन को पूरा स्टीयरिंग करेगी। उसके अंदर प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब उसके चेयरमैन होंगे स्टीयरिंग कमेटी के। और उसके अंदर जितने भी हमारे जो गई सरकार के अंदर जिनको मंत्री पद का जो दर्जा दिया गया था, वो सब लोग उसके पार्ट होंगे। उसके अंदर अर्चना शर्मा जी भी होंगी, राजीव अरोड़ा साहब होंगे, उसके अंदर गिरिराज गर्ग साहब होंगे, उसके अंदर मुमताज मसीह साहब होंगे। तो यानी जितने भी लोग वो थे जिनको लास्ट सरकार के अंदर मंत्री पद का दर्जा दिया गया था, वो उन सबको प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब की लीडरशिप के अंदर ये एक स्टीयरिंग कमेटी होगी जो इस इलेक्शन को प्रॉपरली स्टीयर करेगी, और इलेक्शन को एक प्रॉपर लीडरशिप, हाउ वी आर गोइंग टू स्टीयरिंग क्योंकि ये आप मान लीजिए ये हेल्म ऑफ अफेयर कमेटी होगी। तो ये दूसरी स्टीयरिंग कमेटी प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब की लीडरशिप में होगी। एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी भी बनाई जा रही है जो रफ़ीक खान साहब उसके चेयरमैन होंगे, और रफ़ीक खान साहब उसके चेयरमैन होंगे, और उसके अंदर ये जितने हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो उसके अंदर होंगे। ऑब्वियसली इसका काम ये होगा क्योंकि पॉलिटिक्स है, ये आपको मैंने अभी भी निवेदन किया कि 1350 से ज़्यादा फॉर्म्स हमारे पास आ गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर सपोज कोई भी अगर रेबल कैंडिडेट बनने के बारे में अगर सोच रहा होगा तो उसको कैसे, उन सब लोगों को कैसे, हाउ टू कंट्रोल देम, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी इस चीज़ को भी देखेगी। प्लस पॉलिटिकल कमेटी उन चीज़ों को भी फाइंड आउट करेगी भाई हाँ ये जो इलेक्शन है, जो फोर्थकमिंग इलेक्शन है, इसके हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स क्या क्या होंगे, हाउ वी आर गोइंग टू विन द इलेक्शन। क्योंकि जयपुर की कांग्रेस ने एक बहुत महत्वाकांक्षी एक पर हमने बनाया मिशन कि हम 100 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। तो बट नेचुरल है हमारी कैंपेन कमेटी, हमारी स्टीयरिंग कमेटी एंड देन हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी इन सब चीज़ों को हैंडल करेगी, मॉनिटर करेगी। फोर्थ जो कमेटी है उसका भी एक अपना इंपॉर्टेंस